आज कांग्रेस के अधिवेशन का दूसरा दिन है। आपको बता दें, अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अधिवेशन शुरू हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी। गुजरात के हालात पर एक प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन गुजरात में जारी है। जैसा कि आपको ज्ञात है, कल सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। इस दरमियान राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। आज अधिवेशन के सत्र की जो शुरुआत है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के साथ शुरू हो सकती है। उम्मीद ये की जा रही है कि गुजरात के हालात को लेकर के एक प्रस्ताव भी इस अधिवेशन में लाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। गुजरात के हालात को लेकर के एक प्रस्ताव लाए जाने की बात भी कही जा रही है। देश भर में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कांग्रेस के रिवाइवल के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, तमाम जो लोग इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं उनके साथ रायशुमारी होगी। करीब 2,500 से ज्यादा पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के अध्यक्ष, सह प्रभारी, महासचिव, पार्टी के तमाम जो होल्डर्स हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, वो सभी इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, वो भी इस अधिवेशन में शिरकत कर रहे हैं। कई सालों बाद गुजरात में कांग्रेस का ये 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है और फोकस गुजरात पर ही है। 2027 को लेकर के राहुल गांधी ने बीते दिनों अपने दौरे के दरमियान कहा भी था कि 2027 में गुजरात की सत्ता पर कांग्रेस काबिज होगी। अब उसे कैसे साधा जाए, इसको लेकर के भी मंथन चल रहा है। हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, 2 दिवसीय अधिवेशन, कल राहुल गांधी ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही थी और कुछ अपनी गलतियां जो बीते दिनों रही, देश के कुछ चुनावों के दरमियान कांग्रेस पार्टी को आंकड़ों के जरिए समझ में आया, उसको भी हमने उनके संबोधन में सुना था। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के साथ शुरुआत होगी सत्र की। क्या कुछ खास होता हुआ आप देख रहे हैं और लग रहा है कि इस सत्र में जो रायशुमारी की जा रही है, जो मंथन किया जा रहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी देश में बाउंस बैक कर सकेगी? जो बदलाव यहां पर तय किए जाएंगे पार्टी के लिहाज से? देखिए प्रीति, 2 दिवसीय अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। करीब 64 साल बाद ये जो आयोजन है कांग्रेस पार्टी का गुजरात की धरती पर हुआ है। मुख्य तौर से 100वां वर्ष है जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 150वीं जयंती है अक्टूबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो दोनों ही जो विषय है वो बड़े खास बन जाते हैं गुजरात के लिहाज से, और कांग्रेस पार्टी ने इसी मौके को ध्यान में रखते हुए गुजरात को चुना इस बार केंद्रीय कार्य समिति की बैठक और इस अधिवेशन के लिए। फिलहाल जो तस्वीर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त अधिवेशन शुरू हो चुका है और जो संबोधन किया जा रहा है लगातार, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उनके द्वारा जो डेलीगेट्स आए हैं, करीब 1500 से 1700 डेलीगेट्स पूरे देश भर से यहाँ पर पहुंचे हैं। सीडब्ल्यूसी के अंदर 2 प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर प्रीति लाए गए हैं। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर एक प्रस्ताव लाया गया है, तो वो दूसरा प्रस्ताव मौजूदा गुजरात के अंदर जो राजनीतिक हालात है उसको लेकर दूसरा प्रस्ताव लाया गया है। उसी प्रस्तावों को लेकर अब इस अधिवेशन में चर्चा होगी और जो तमाम बड़े नेता है वो अपनी राय रखेंगे कि आखिरकार किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, कौन कौन सी चुनौतियां पार्टी के सामने हैं और कौन से ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो 2027 में विधानसभा चुनाव में रखने हैं। आपको ध्यान होगा प्रीति की बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी जब लोकसभा में अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि 2027 में गुजरात के अंदर इंडिया ब्लॉक सरकार बना के दिखाएगा, मैं लिख कर देना चाहता हूं। तो हो सकता है कि उसी कड़ी में गुजरात में जो तैयारियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है 2027 को ध्यान में रखते ही जो अधिवेशन है और कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक है वो की गई है। तो प्रस्ताव जो कल लाए गए थे उसको यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा, उस पर उसको पारित किया जाएगा और 2 प्रस्ताव जो है वो ऐड ऑन हो जाएंगे। देखिए मुख्य तौर से कई चुनौतियां जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने है। अगर खासतौर पर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी हमने तस्वीर देखी थी कि गठबंधन नहीं हो पाया था। बहरहाल
तो यही रायशुमारी जो है आसपास नेताओं के बीच में की जाएगी। और जो 1500-1700 डेलीगेट्स आए हुए हैं देश भर से, आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो भाषणों का दौर है वो चल रहा है। सबसे पहले जो है फ्लैग होस्टिंग यहाँ पर की गई मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं सब लोग मंच पर यहाँ पर आसीन हैं और बारी बारी जो है अपना वक्तव्य, आगे की रणनीति पार्टी की क्या रहेगी उसको लेकर अपना वक्तव्य वो लोग व्यक्त करेंगे। जी प्रशांत, राहुल गांधी ने कल CWC में जब तमाम बातें रखी तो ओबीसी हमसे अलग हो चुके हैं, हमें छोड़ गए हैं, इस बात को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की कि कई अलग अलग मुद्दों को हमने तवज्जो तो दी लेकिन इस दरमियान हम ओबीसी। देखिए, अधिवेशन का जो माहौल है आप देख रहे हैं, वर्किंग कमेटी में कल प्रस्ताव पास हुए हैं। राहुल गांधी जी ने खुल के अपनी बातें कही हैं। आज उस पर मोहर लगेगी AICC के अंदर। AICC में जो डेलीगेट आए हैं उनमें आप देखिए कितना उत्साह है, पूरे देश भर से लोग आए हैं क्योंकि पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, फासिस्टी ताकतें बैठी हुई है सत्ता के अंदर, केंद्र में, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए लोग हैं और धार्मिक स्तर पर पूरे देश को डिवाइड कर दिया है। इस माहौल में इस अधिवेशन का होना मायने रखता है। इस बार अधिवेशन में जो हो रहा है होगा, प्रस्ताव पास होंगे, वर्किंग कमेटी में डिस्कशन हुए हैं, अभी और डिस्कशन होंगे। आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क में जाएगा। पूरा मुल्क दुखी है अंदर ही अंदर से। जिस प्रकार चुनाव जीतना अलग बात है, चुनाव जीत गए, हरियाणा जीत गए वो लोग, महाराष्ट्र में जीत गए, कैसे जीत गए आप सबको मालूम है। अल्टीमेटली पब्लिक समझने लग गई कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में देश चल रहा है। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे जिन्होंने देश की वर्तमान जो हालात हैं उस पर चिंता जाहिर की और राहुल गांधी ने कल CWC में जो कहा उसका भी जिक्र किया। प्रशांत, वापस आपका रुख करते हुए अशोक गहलोत भी यही बात दोहरा रहे थे कि राहुल गांधी ने जो कहा उसे अब जब CWC में जो मुद्दे उठाए गए थे उसे आज सबके समक्ष रखा जाएगा और कुछ बदलाव की भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ओबीसी को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे थे। पार्टी एक बार फिर से ओबीसी को अब तवज्जो देती हुई नजर आएगी क्या इसको लेकर के भी कुछ फैसले हुए हैं, जानना चाहेंगे। देखिए प्रीति, SC ST और आदिवासी OBC को लेकर आपको ध्यान होगा कि उदयपुर चिंतन शिविर में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी थी जिसमें कहना था कि 50% जो आरक्षण है SC ST और आदिवासियों का वो पार्टी के अंदर 50% आरक्षण दिया जाएगा। उम्मीद ये भी थी कि ये भी इस तरह का जो एक प्रस्ताव है कल वो लाया जाएगा, हालांकि नहीं लाया गया क्योंकि उदयपुर चिंतन शिविर में उसका जिक्र किया गया था और ऐसी उम्मीद थी कि उदयपुर चिंतन शिविर की जो ये एक प्रस्ताव था इसको कल की CWC की बैठक में लाया जाएगा। बहरहाल जो राहुल गांधी का बयान है उसको कहीं ना कहीं से अलग अंदाज से जो है पेश किया जा रहा है। दरअसल उनका OBC को लेकर तो साफ तौर पर कहना था, लेकिन अगर आप पुराने आंकड़े देखें, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे OBC, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत OBC, तो यानी कि पार्टी ने OBC को पूरी प्राथमिकता दी है। लेकिन अब जो बात आ रही है ST ST को लेकर तो उसमें राहुल गांधी का ये कहना है कि सभी को सामान्य रूप से लेकर चलना चाहिए और किसी भी एक स्पेसिफिक जाति को अगर पार्टी टारगेट करती है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के जो आइडियोलॉजी है उसके साथ चस्पा हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए और सभी को साथ में लेकर चलना होगा, चाहे वो SC ST हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे OBC हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको पूरी तरह से जो प्राथमिकता है वो दी जानी चाहिए। और शायद इसी का मतलब है प्रीति की जो इस अधिवेशन का जो टैगलाइन दिया गया है वो है न्याय पथ, यानी कि संघर्ष संपूर्ण और संघर्ष, यानी कि जो पार्टी लगातार जो गुजरात के अंदर देखा जा रहा है या फिर पूरे देश भर में जिस वक्त जो नीतियां चल रही हैं उसके खिलाफ लड़ाई कैसी लड़ी जाए और न्याय कैसे हो जनता के साथ, उसी को लेकर, उसी टैगलाइन को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी ने इस अधिवेशन का अपना आयोजन किया है। और कहीं ना कहीं जो मुद्दे इस वक्त केंद्र सरकार के हैं या फिर देश में जो मुद्दे इस वक्त देश में हावी हैं उन मुद्दों पर भी मंथन किया जा रहा है। अशोक गहलोत भी यही कह रहे थे, राहुल गांधी ने भी कल CWC में इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाया और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव कैसे किया जाए देश में, इसी को लेकर के ये अधिवेशन 2 दिवसीय
क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कुछ नई पॉलिसीज तैयार की जाती हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत, विस्तार से तमाम जानकारी और तस्वीरें रखने के लिए आपका।